हेलो दोस्तों, यहाँ पे देखो हम लोग एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कभी नीट वगैरह में आया हुआ है। और अपना ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, बायोलॉजी सेक्शन अपना उसका क्वेश्चन है। अच्छा, क्या पूछा है इसमें, क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं फिर इसके ऊपर थोड़ी बात भी करेंगे। देखिए लिखा है स्टेरॉयडल, द स्टेरॉयड responsible for balance of water एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन आवर बॉडी। देखो जनरल आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट्स को ही हम लोग नाम बुलाते हैं मिनरल्स वगैरह, आयंस वगैरह। ठीक है, और इसके बैलेंस करने की प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन इसका वर्ड यूज किया जाता है, बैलेंस करने की प्रोसेस को बोलते हैं। अच्छा, इसमें अपने पास बोला है इसने कि भाई स्टेरॉयड जो रिस्पॉन्सिबल है आपका बैलेंस करने के लिए वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स इन आवर बॉडी, तो कौन सा है। देखो कई बार मैं आपको बता दूं एक चीज, और कई बार क्या होता है कि आपके पास आप आंसर ऑड आउट करके भी निकाल सकते हैं। जैसे अपने पास ये इंसुलिन वाला हार्मोन और मेलाटोनिन वाला हार्मोन, सर ये प्रोटीन नेचर का होता है, ये स्टेरॉयडल नेचर नहीं है इसका। तो मेरे पास वैसे ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गए। फिर भी मान लो मुझे पता होना चाहिए इसका भी रोल क्या है। मान लो मुझे ऐसे ही पता होना चाहिए कि भाई व्हाट इज द रोल ऑफ दीज पर्टिकुलर हार्मोन्स, तो उसका रोल अगर मुझे पता होना चाहिए तो इंसुलिन का आई थिंक आप रोल जानते होंगे। हमारे ब्लड शुगर लेवल को, जो ब्लड का शुगर या ग्लूकोज लेवल होता है उसे डिक्रीज करके उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, वो काम होता है इंसुलिन का। कि सर इंसुलिन का अगर आपसे रोल पूछ लिया जाए तो इंसुलिन का रोल इतना ही है कि आपके ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करने का काम करता है। जब आप कभी कोई फूड खाते हैं तो फूड खाने के बाद तुरंत आपके ब्लड में कार्बोहाइड्रेट या शुगर का लेवल बढ़ता है, और वो शुगर का लेवल जो है उसको अगर मैं बात करूं, डिक्रीज करने का काम किसका होता है, आपके इंसुलिन का, जिससे शुगर लेवल मेंटेन करता है। कभी बढ़ाना हो तो इसका उल्टा काम कौन करता है, ग्लूकागोन नाम का हार्मोन। ये दोनों हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागोन पेनक्रियाज ग्लैंड से बनते हैं। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। मेलाटोनिन हार्मोन लिखा है। सर मेलाटोनिन हार्मोन अगर आप इसकी बात करेंगे, इसका रोल क्या है, इसको सिंपली आप लिख देते हैं कि ये हार्मोन जो होता है आपके डेली रूटीन को या आपकी डेली साइकिल को मेंटेन करता है, खाना पीना उठना सब कुछ ये मेंटेन करता है आपकी 24 आवर साइकिल। उसको कई बार सर्कैडियन रिदम बोलते हैं। ठीक है, आपको कब भूख लगेगी कब प्यास लगेगी, 24 आवर साइकिल को आप क्या बोल रहे हैं, सर्कैडियन रिदम। और उसके लिए जो है हार्मोन कौन सा होता है, मेलाटोनिन। तो सर इसका भी रोल नहीं है वाटर मिनरल बैलेंस करने के लिए। अच्छा ये कहां से सिक्रीट होता है, ये सिक्रीट होता है, ग्लैंड होती है पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड थोड़ा अगर आपने सुना हो तो इसको हम लोग नॉर्मली बोल देते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से पिनियल ग्लैंड को हम जनरली जानते हैं कि बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। और इसी की वजह से आपका जो आपने सुना होगा 21 डेज तक अगर किसी चीज को या रूटीन को आप फॉलो करते हैं तो आपकी हैबिट बन जाती है। तो सर उसका रीजन कौन है, उसका रीजन है पिनियल ग्लैंड। ठीक है, 21 डेज में वो साइकिल फिर बैलेंस हो जाती है। तो उसका रीजन क्या है, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाती है उस पर, जो आपका रूटीन है और उस हिसाब से आपकी बॉडी के हार्मोन वगैरह काम करना शुरू कर देते हैं ये। अच्छा आपके पास जो है फिर अगला हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। मुझे लगता है ये वाला हार्मोन तो सबको पता होगा क्या काम करता है। सर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की अगर आप बात करें बेसिकली बेटे, व्हाट इज द रोल ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपका जो होता है टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। और एक सेल होते हैं लीडिंग सेल्स, ठीक है, लीडिंग सेल्स जो कि आपके कहां होते हैं, टेस्टिस में, ये इसे सिक्रीट करते हैं। और इसका रोल क्या होता है, इसका रोल होता है स्पर्म फॉर्मेशन में।
टेस्टिस के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन में होता है। जो लीडिंग सेल बनाते हैं उनका एक नाम और बता दूं मैं आपको, उन्हीं को हम लोग नाम बुलाते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। उन्हीं का नाम है इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोला जाता है इन्हें। तो ये आपका जनरली क्या बोल रहा हूं मैं, ये आपके पास टेस्टोस्टेरोन। तो सर अभी तक आपने तीनों में से किसी में ये थोड़ी बताया मुझे कि ये जो है रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, वाटर और मिनरल बैलेंस के लिए, या फिर सिंपल सा प्रोसेस जो मैंने कहा सर ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। नहीं है सर, ये इसके लिए बैलेंस नहीं कर रहा, कुछ रोल नहीं बताया आपने। इसका बता रहे हैं शुगर ग्लूकोज वगैरह मेंटेन करने के लिए ब्लड में, इसका बता रहे हैं आपकी डेली साइकिल मेंटेन करने के लिए, इसका बता रहे हैं आप स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। तो सर एक ही बचेगा ऑप्शन है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या है, इसको जनरली ऐसे लिखा जाता है मिनरेलो कॉर्टिकॉइड। नाम से पता लग रहा है मिनरलो कॉर्टिकॉइड मीन्स क्या, जो मिनरल्स या वाटर और आयंस का बैलेंस मेंटेन करता हो उसको क्या बोल रहे हैं, मिनरलो कॉर्टिकॉइड के नाम से बुला रहे हैं। अच्छा आप समझिए एक चीज कि जो मिनरलो कॉर्टिकॉइड हार्मोन है या एल्डोस्टेरोन जिसको आप मिनरलो कॉर्टिकॉइड बोल रहे हैं एक तरह का, सर वो क्या कहां से सीक्रेट होता है। रोल तो समझ में आ गया कि भाई रोल तो इसका सर यही होगा जो आपने ऊपर लिखा कि इसके रोल पे अगर आप जाएंगे तो यही हो गया ऑस्मो रेगुलेशन। जो उसने क्वेश्चन पूछा है वाटर और आयन या इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस हमारी बॉडी में कौन करता है, तो सर उसका आंसर हमेशा